T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मार्का शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मरियम इलाही से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा, कितने पुरजोश हैं शायकीन क्रिकेट? जी बिल्कुल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस दफ़ा T20 वर्ल्ड कप के अंदर मद्दे मुकाबल होंगे और जब भी ये दो टीम्स जो हैं वो आमने सामने होती हैं तो जो बॉर्डर की दोनों साइड्स में जो है वो जोश व खरोश होता है, लोगों का वो दीदनी होता है। इस गेम को लेकर लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ। उनसे जानते हैं कि वो आज के मैच को किस तरह देखते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि इंडिया जो पाकिस्तान का मैच होता है वो प्रेशर गेम होती है। उसमें ये नहीं होता कि कौन सी टीम ऑन बोर्ड, कौन से खिलाड़ी है, किसके अच्छे हैं किसके बुरे हैं। जिसने प्रेशर पे काबू पा लिया उसने जीत लिया। और इस वक्त जो प्रेशर सिचुएशन है तो पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है, तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इंडिया प्रेशर में है, पाकिस्तान नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान में प्रेशर बहुत होता है। जी बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ये गेम कौन जीत सकता है? बेसिकली ये मैच है बॉलिंग वर्सेस बैटिंग। इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग है। इंडिया की बैटिंग में विराट कोहली, रोहित शर्मा और के राहुल बहुत ज़्यादा फॉर्म है, लेकिन हमारी बॉलिंग माशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत, शहनशाह अफरीदी वापस आए इंजर्ड, तो इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा। लेकिन पाकिस्तान का एक फैक्टर है कि पाकिस्तान ने लास्ट वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया है और एशिया कप को भी लास्ट में पाकिस्तान जीतता है, तो प्रेशर जो ज़्यादा होगा वो इंडिया पे होगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह जीतेगा, क्योंकि हमने रिसेंटली उनको हराया भी है और हम ज़्यादा फॉर्म में भी देख रहे हैं। उनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है लेकिन बॉलिंग हमारी भी ठीक ठाक है, तो ऐसा लगता है कि आज का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जी तो शायकीन क्रिकेट को पाक भारत टाकरे का बेसब्री से इंतजार है। शायकीन का कहना है कि आज का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाक भारत क्रिकेट का टाकरा देखने के लिए शहरी जो है वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, क्योंकि पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो भारत से इस बार क्रिकेट मैच जीतकर जो है वो ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आएगा। आप इनसे बात करते हैं, जानते हैं आपका मनपसंद खिलाड़ी कौन सा है, किसको सपोर्ट करें? मैं तो शहनशाह अफरीदी को सपोर्ट करूँगी। ऑब्वियसली उसकी बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त है कि बंदा अपना दिल हार जाता है। बेस्ट बॉलिंग है उसकी, तो मैं बहुत वेट कर रही थी कि जल्दी से मैच हो। हमने सारे प्लान जो है वो कैंसिल किए हुए हैं। कि बीइंग अ पाकिस्तानी तो मुझे लगता है और मेरी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान जीते, और मैं कहूँ कि पाकिस्तान ही जीतेगा। और अपने इस क्रिकेट मैच को कैसे एंजॉय कर रही हैं, कौन सी कहाँ पे जाके स्क्रीन देखेंगी? यहाँ मुख्तलिफ मकामात पे स्क्रीन्स लगे हुए हैं। हम चूँकि पेशावर से आए हुए हैं, ट्रिप पे आए हैं, तो आज के जितने भी स्पॉट्स है बाकी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब हम जाके स्क्रीन पे ही मैच देखेंगे। बिल्कुल, ये सारे फ्रेंड्स जो हैं वो लाहौर शहर में आए हैं और मुख्तलिफ जगह पे स्क्रीन्स लगी हैं और तमाम तर इन्होंने अपने प्लान्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए, सिर्फ इसलिए कि पाक भारत का टाकरा देख सकें। आगे बढ़ेंगे। इमरान खान का जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान। बनीगाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि जमहूरियत में बैकडोर राब्ते होते रहते हैं, लगता नहीं हुकूमत आम इंतखाबात का ऐलान करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी की हिमायत के बगैर नाअहली का फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना पीटीआई हुकूमत की कोशिशों का नतीजा है। बैकडोर चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती है, लेकिन मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए, हमने किस चीज़ के लिए करने हैं? हम इलेक्शन चाहते हैं। इस वक्त जब पाकिस्तान तेज़ी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। ख़ास तौर पर इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। तैयारी हमारी क्या है वो मैं पूरा आपको नहीं भी बताऊंगा क्या क्या करना है। इंशाल्लाह जब मैं अनाउंस करूंगा ना डेट उसकी लॉन्ग मार्च की, ये मैं या जुमेरात या जुमे को करूँगा इसकी डेट। इलेक्शन कमीशन की मैं सीधी आपको बात बता दूँ, ये इतना बुज़दिल आदमी है, ये जो फैसला है ये खुद कर ही नहीं सकता था। ये इसको पीछे से हुक्म मिला है। अब पीछे से हुक्म, खैर शरीफ ख़ानदान का तो सबको पता है, उनका घर का ये नौकर है, लेकिन और किसने इसको पीछे से बूट लगाया है अब ये देखने वाली बात है, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन ये खुद नहीं फैसला कर सकता था। फैटफ में पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डलवाया था इन्होंने नून लीग ने, उसमें से मेरी टीम जिसमें हमाद उसके कैप्टन थे, हमाद अज़हर, और सारे इदारों ने मिल के टीम वर्क करके बड़ी मेहनत से, और ये बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है कि आज हम फैटफ से निकल गए।
शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब हो गए। वो मजीद 5 साल तक चीन के हुक्मरान रहेंगे। 9 मुंतखब सदर अपनी नई टीम के हमरा ग्रेट हॉल पहुंचे। शी जिनपिंग के करीबी इत्तेहादी ली कियांग को वजारत उज़्मा की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो मार्च में मौजूदा वज़ीर आज़म की मुद्दत के ख़िताम के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। शी जिनपिंग की नई टीम में ली कियांग के अलावा याओ लीजी, वांग होनिंग, काइकी, डंग जोईजियांग और लीजी शामिल हैं। चीन में 2 बार से जायद कोई भी शख्स सदर नहीं बन सकता था। ताहम कांग्रेस में गुज़िश्ता रोज़ एक तरमीम के बाद शी जिनपिंग के तीसरी बार सदर मुंतखब होने की राह हमवार हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शी जिनपिंग को तीसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तानी कौम की तरफ से शी जिनपिंग को तीसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। मज़ीद लिखा कि ये चीन के लिए उनकी दानिशमंदाना जिम्मेदारी और गैर मुतज़लज़ल लगन को एक शानदार खिराज तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है और उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि पाकिस्तानी कौम की तरफ से शी जिनपिंग को तीसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये चीन के लिए उनकी दानिशमंदाना जिम्मेदारी और गैर मुतज़लज़ल लगन को एक शानदार खिराज तहसीन है। सरकारी दस्तावेजात में रद्दोबदल और फ्रॉड के इल्जाम में पाकिस्तान में लाइबेरिया के सफीर मोहम्मद फारूक की मुद्दत में शहजाद अकबर और अदाकारा सोफिया मिर्जा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में सरकारी कागजात में रद्दोबदल करने और फ्रॉड की दिफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि FIA ने बेबुनियाद और मन घड़त फर्जी वकुआ बनाकर फ्रॉड किया। सोफिया मिर्जा के साबिक शोहर शेख उमर फारूक की मुद्दत में शहजाद अकबर, सोफिया मिर्जा और साबिक DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुद्दई का कहना था कि उनके खिलाफ जाली मुकदमे में शहजाद अकबर, साबिक DG FIA आपस में राब्ते में थे। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि इस इंक्वायरी में मेरे खिलाफ जाली वारंट गिरफ्तारी के दस्तावेज तैयार की गई। अपर कोहिस्तान के इलाके दासों में गाड़ी दरियाए सिंध में जा गिरी। एक ही खानदान के 7 अफराद लापता हो गए। अफसोसनाक वाक़या पेश आने के बाद मकामी इंतजामिया और पुलिस ने लापता होने वाले अफराद की तलाश शुरू कर दी है, ताहम कामयाबी न मिल सकी। पुलिस के मुताबिक लापता होने वाले अफराद में 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो अब कुछ बात की जाए डेंगू की, तो पंजाब में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर से डेंगू के 298 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू वायरस के बायस 2 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। सेक्रेटरी सेहत सूबे भर के हॉस्पिटल्स में डेंगू के 1072 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब लाहौर के हॉस्पिटल्स में डेंगू के 451 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब की जानिब से ये कहना है तो पंजाब में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर से डेंगू के 298 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के बायस 2 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। तो गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी महसूस की जा सकती है। मुल्क भर के मौसम की सूरत हाल का जायजा लें और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिलगित का, जहां का दर्जा हरारत आज 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। गिलगित के बाद बात करते हैं मरी की, तो मरी में 16 डिग्री दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। मरी से रुख करेंगे इस्लामाबाद को, तो वहाँ पर 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। जबकि लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पर 31 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने की बात है। लाहौर के बाद रुख करेंगे पेशावर का, तो पेशावर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। जबकि कोयटा की बात की जाए तो वहाँ पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने की जो है वो आज इम्कान है। और आखिर में बात करेंगे कराची का, तो कराची में 35 डिग्री दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। तो ये तो थे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत। अब ज़रा मौसम की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, तो इस्लामाबाद के दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 29 जबकि कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। जबकि बारिश का कोई इम्कान जो है इस्लामाबाद में नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो 61 है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 75% रहने का इम्कान है। हवा की रफ्तार की बात की जाए तो वो 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेगी।
तो शहरी इक़्तिदार के बाद अगला शहर हमारे पास है लाहौर। तो लाहौर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है, जबकि बारिश का इम्कान 1% बताया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 233 है, जो कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो 76% है, जबकि हवा की रफ्तार की बात की जाए तो वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बताई जा रही है। लाहौर के बाद अगला शहर देख लेते हैं जो कि कराची है। तो कराची के दर्जे हरारत की बात की जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 24 डिग्री दर्जे हरारत रहने का इम्कान है, जबकि यहाँ पर भी बारिश का इम्कान 1% बताया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो लाहौर से भी ज़्यादा है, 235, और हवा में नमी का तनासुब 63% बताया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो कराची के बाद अगला शहर हमारे पास है पेशावर। तो पेशावर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 28, जबकि कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है और बारिश का यहाँ पे कोई इम्कान नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो 249 है, लाहौर और कराची से भी काफ़ी ज़्यादा है, और हवा में नमी का तनासुब देखा जाए तो वो 89% है। हवा की रफ्तार की बात की जाए तो वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो पेशावर के बाद अगला शहर हमारे पास कोयटा है। तो कोयटा का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 24 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो बाकी शहरों से कदर बेहतर है। 46 जो है इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 25% है। हवा की रफ्तार की बात की जाए तो वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो कोयटा के बाद अगला शहर हमारे पास है मरी। तो मरी का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 16, जबकि कम से कम 8 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। यहाँ पर भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है मरी में। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो 89 है और हवा में नमी का तनासुब 33% बताया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो मरी के बाद अगला शहर जो हमारे पास है वो गिलगित है। तो गिलगित के दर्जे हरारत की बात की जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 17 और कम से कम 3 जो है वो रहने का इम्कान है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो बहुत अच्छा है, 17 है। हवा में नमी का तनासुब 74% बताया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर जो है वो फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो ये तो थी आज की मौसम की सूरत हाल। बहुत से शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और ये थी आज की मौसम की सूरत हाल।